Hallelujah. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन को हम आपके हाथ में रखते हैं। We keep this word into your hands. इस वचन के द्वारा जितने लोग आज जुड़े हैं और जितने लोग प्रभु हमें देखेंगे, उन सभी के लिए कोई भी समय में वो देखें, लॉर्ड, इन वचन के द्वारा आपका अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ उन्हें छुए। आत्मा, प्राण, शरीर और जीवन के हर एक क्षेत्र में आपका अभिषेक, बोझ को उठाने वाला, बोझ और जो को तोड़ने वाला परमेश्वर का सामर्थ उन्हें छुए। प्रभु, आपके अभिषेक के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका सामर्थ यहाँ पर काम कर रहा है और प्रभु, लोग उन्नति में और सिद्धता की तरफ जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फेथ, निर्बल से दृढ़ विश्वास की ओर। और एक फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फेथ, निर्बल विश्वास, कमजोर विश्वास से शक्तिशाली या दृढ़ विश्वास की ओर कैसे हम जा सकते हैं, क्या उनकी कुंजियां हैं, ये बहुत जरूरी है। और स्पेशली ये सेवकाई में, आर्क की सेवकाई में विश्वास के बारे में हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, विश्वास के बारे में हम बहुत ज्यादा सीखते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों। कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप ध्यान से देखिए कि क्यों हम विश्वास के बारे में इतना सीखते हैं और एक विश्वासी के लिए विश्वास कैसे काम करता है, विश्वास कैसे आता है, विश्वास कैसे बढ़ता है, ये सीखना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। ओके, तो इन पॉइंट्स को देखिए, उसके बाद हम चीजों में जाएंगे। पर गॉड्स वर्क फॉर यू, इन यू एंड थ्रू यू इज लिमिटेड टू योर फेथ। आपके लिए, आप में और आपके द्वारा या आपके माध्यम से परमेश्वर का कार्य आपके विश्वास तक सीमित है। मतलब परमेश्वर का काम आप में, आपके लिए और आपके द्वारा, मतलब कितना काम परमेश्वर का आपके जीवन में होगा, ये क्या निर्धारित करता है? ये आपका विश्वास निर्धारित करता है कि परमेश्वर का काम आप में, आपके लिए और आपके द्वारा कितना होगा। अभी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी परमेश्वर को करने का रहेगा तो परमेश्वर कर देगा, अगर परमेश्वर करना चाहता है तो परमेश्वर कर सकता है। ऐसा मतलब ये अज्ञान की बातें हैं। दीज आर टॉक्स ऑफ इग्नोरेंस। परमेश्वर का काम आपके जीवन में, आपके लिए और आपके द्वारा पूरे रीति से आपके विश्वास पर निर्भर है। मतलब आपका विश्वास अगर कम है तो परमेश्वर के काम को आप में, आपके लिए और आपके द्वारा आप ज्यादा देख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपका विश्वास बढ़ रहा है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि हमें कमजोर या निर्बल विश्वास से दृढ़ विश्वास की तरफ जाना है। मतलब जब विश्वास कमजोर है या विश्वास निर्बल है तो परमेश्वर का काम जो है आपके लिए, आप में और आपके द्वारा बहुत कम है। लेकिन अगर निर्बल विश्वास से हम दृढ़ विश्वास की तरफ जाएंगे तो परमेश्वर का काम आपके जीवन में बढ़ने लगेगा। परमेश्वर का काम आपके लिए, आपके द्वारा और आप में वो काम बढ़ने लगेगा। प्रेज गॉड। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि परमेश्वर करने का रहेगा तो कर देगा, ऐसा नहीं करता है परमेश्वर। प्रेज गॉड। ओके, सो एक और बार इस पॉइंट, इसीलिए हम विश्वास के बारे में इतना सीखते हैं। वी लर्न सो मच। आपके लिए, आप में और आपके माध्यम से परमेश्वर का कार्य आपके विश्वास तक सीमित है। परमेश्वर का काम आपके लिए, आप में और आपके द्वारा, परमेश्वर का काम जो होगा वो पूरे रीति से आपके विश्वास पर निर्भर है। प्रेज गॉड। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का काम आपके जीवन में बढ़े, आपके लिए बढ़े, आपके द्वारा बढ़े, आप में बढ़े, तो अपने विश्वास को मजबूत करना ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रेज गॉड। ओके, एक और सेम पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, क्यों विश्वास इतना जरूरी है? बिकॉज गॉड्स सप्लाई
is limited to the demand of your faith. परमेश्वर की जो आपूर्ति है वो आपके विश्वास की मांग तक सीमित है। God's supply, परमेश्वर से क्या आपको मिलता है, कितना आपको मिलता है, परमेश्वर का सप्लाई आपके जीवन में कितना होता है, वो पूरे रीति से आपके विश्वास की मांग तक सीमित है। प्रेज गॉड। वही मैं आपको बोल रहा हूँ, ये उल्टा नहीं है, दुनिया में उल्टा चलता है, लेकिन स्वर्ग के राज में ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वचन में ये लिखा है कि जब एक भविष्यद्वक्ता ने स्त्री से कहा कि तुम कटोरा लेकर आओ, सब जगह से खाली बर्तन को इकट्ठा करो, और उन्होंने खाली बर्तन को इकट्ठा किया, और जब वो तेल, थोड़ा सा ही तेल था, लेकिन वो जैसे कटोरे में तेल डालते रहे डालते रहे डालते रहे, और फिर वो उस स्त्री ने अपने बच्चों से पूछा कि एक और कटोरा लाओ, तो उन्होंने कहा कि कटोरा नहीं है, और जब कटोरा खत्म हो गया तब तेल खत्म हुआ। बहुत जरूरी है, कब तेल खत्म हुआ? जब कटोरा खत्म हो गया। उल्टा नहीं हुआ कि देखो तेल खत्म हो गया, कटोरा 15 बचा था लेकिन तेल बंद हो गया। नहीं, तेल तो बह रहा ही था, जितना कटोरा था तेल ने पूरे को भर दिया। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर का जो सप्लाई है, परमेश्वर का जो प्रयोजन है, परमेश्वर की जो आपूर्ति है, वो पूरे रीति से आपके विश्वास के मांग तक सीमित है। तो आपकी अगर विश्वास की मांग कम है तो परमेश्वर की आपूर्ति को आपके जीवन में आप कम देखेंगे। लेकिन अगर आपके विश्वास की मांग बड़ी है, विश्वास अगर आपका दृढ़ है, तो परमेश्वर का सप्लाई और परमेश्वर की आपूर्ति, परमेश्वर का प्रयोजन आपके जीवन में बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने विश्वास में काम करें। वी मस्ट वर्क ऑन आवर फेथ। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर का पूरा काम आपके विश्वास पर निर्भर है। प्रेज गॉड। ओके, एक और पॉइंट, क्यों विश्वास इतना जरूरी है? बिकॉज योर फेथ is God's limit for you. Your faith is God's limit for you. आपका विश्वास आपके लिए परमेश्वर की सीमा है। एक और बार, your faith is God's limit for you. आपका विश्वास आपके लिए परमेश्वर की सीमा है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है। हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन आपके लिए वो उतना ही कर सकता है जितना आपका विश्वास है। भले ही वो, उसकी कोई सीमा नहीं है, भले ही सब कुछ उसके लिए संभव है और कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए वो उतना ही कर सकता है जितना मेरा और आपका विश्वास है। भले ही वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन मेरे लिए वो कितना करेगा? जितना मेरा विश्वास है। भले ही वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपके लिए वो उतना ही करेगा जितना आपका विश्वास है। प्रेज़ गॉड। इसीलिए हम विश्वास के बारे में इतना सीख रहे हैं। व्हाई आर वी लर्निंग दिस सो मच? क्योंकि परमेश्वर का सप्लाई, ये 3 पॉइंट्स को वापस देखिए। परमेश्वर का काम आपके लिए, आप में और आपके द्वारा आपके विश्वास पर सीमित है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर का काम आप में, आपके द्वारा और आपके लिए बढ़े, तो अपने विश्वास को बढ़ाइए। और दूसरा, मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर की आपूर्ति या प्रयोजन आपके विश्वास की मांग तक सीमित है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आपूर्ति आपके जीवन में ज्यादा हो, परमेश्वर का प्रयोजन आपके जीवन में ज्यादा हो, तो फिर अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने विश्वास पे काम कीजिए। प्रेज गॉड। क्योंकि जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा, परमेश्वर की आपूर्ति और परमेश्वर का सप्लाई आपके जीवन में बढ़ने लगेगा। प्रेज गॉड। और तीसरा चीज मैंने आपसे कहा पॉइंट नंबर 1 में ही, कि आपका विश्वास आपके लिए परमेश्वर की सीमा है। प्रेज गॉड। परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपके लिए परमेश्वर उतना ही करेगा जितना आपका विश्वास है। इसीलिए हम विश्वास के बारे में इतना सीखते हैं। इन कुछ वर्सेस को देखिए। मरकुस 6:1 में लिखा है, वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। अपने देश में आया। सबत के दिन यीशु आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई और ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है, और कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं।
उसके ही गांव के लोग उस पर थोड़ा मतलब उन लोगों को मजा नहीं आ रहा है कि उसके गांव से है और उसको इतना ज्यादा है, हमको क्यों नहीं है। मतलब इसको कैसे आ गया, ये तो हमारे ही गांव का है, इसको कैसे ज्यादा मिल गया। वो भूल गए कि परमेश्वर का चॉइस इज गॉड्स चॉइस। प्रेज गॉड, वी मस्ट रिस्पेक्ट गॉड्स चॉइस। सबत के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे कि इसको ये बातें कहाँ से आ गई और ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है और कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या यह वही बढ़ई नहीं। प्रेज गॉड, कभी भी आप परमेश्वर के दास को कॉमन नहीं कर सकते हैं, इन्होंने वो गलती कर दी। प्रेज गॉड, क्या ये वो बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शमून का भाई है, और क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, इसीलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। प्रेज गॉड, सामान्य समझ, जिसे पवित्र परमेश्वर ने अलग किया है उसको सामान्य समझा। ठीक है, वर्स नंबर 4, यीशु ने उनसे कहा कि भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। ओके, वर्स नंबर 5, और वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका। ये बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप सोचिए, आपका गांव है, आपके चंगा, आप इतने लोगों को आप चंगा करते हैं, इतने लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने गांव के लोगों के लिए आप कितना कुछ करना चाहेंगे। लेकिन यीशु मसीह अपने गांव में ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, वो करना चाहता था लेकिन वो कर नहीं पाया। वेरी इंपॉर्टेंट। और वहां कोई सामर्थ का काम वह न कर सका। उसने ये नहीं कहा कि नहीं, मैं नहीं करना चाहता हूं, उसने कहा कि वो कर नहीं सका। वो करना चाहता था लेकिन वो कर नहीं पाया। He couldn't do it. Doesn't say he would not do it. It says he couldn't do it. और वो वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। वर्स नंबर 6 जो बहुत जरूरी है, और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। वो आखिरी पॉइंट भी बहुत बहुत पावरफुल है, जो आखिरी भाग है, लेकिन उसको हम छुएंगे नहीं अभी। प्रेज गॉड, उसमें लिखा है कि वो उनके अविश्वास पर उन्होंने आश्चर्य किया। देखिए, परमेश्वर, मैंने आपसे कहा परमेश्वर का काम आपके लिए आपके विश्वास पर सीमित है। परमेश्वर यहाँ पर सामर्थ के काम इस गांव में अपने लोगों के सामने करना चाहता है। वो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। ये बहुत जरूरी है क्योंकि परमेश्वर विश्वास के द्वारा काम करता है, विश्वास पर काम करता है। परमेश्वर की आपूर्ति, परमेश्वर का काम, परमेश्वर की सीमा पूरे रीति से आपके विश्वास पर निर्भर है। और वो गांव में कुछ करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो आप सोचिए, वे लोग परेशानी में हैं, वे लोग संकट में हैं, वो चाहते हैं कोई चमत्कार उनके जीवन में हो जाए, और यीशु मसीह उनके पास आया है आशीषों को लेकर, चंगाई को लेकर, उनके अलग अलग चीजों को लेकर, और वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनको परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिला। प्रेज गॉड, भले ही परमेश्वर के पास सब कुछ था उनके लिए, लेकिन क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर की आपूर्ति को रोक दिया, परमेश्वर के काम को रोक दिया, परमेश्वर को सीमित कर दिया उन्होंने। और क्या हो सकता है कि हम भी वैसा कर रहे हैं। प्रेज गॉड, हमें अपने विश्वास पर काम करना है, क्योंकि अगर हमारा विश्वास मजबूत नहीं है, परमेश्वर का काम हम देख नहीं पाएंगे। वो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाएगा। प्रेज गॉड, क्योंकि वो हमारे विश्वास से काम करता है। मैं ओके, इस वचन को देखिए, इब्रानी 11:6, वेरी कॉमन, आप सब जानते हैं। इब्रानी 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब एक ही तरीका है जिससे हम उसे खुश कर सकते हैं या प्रसन्न कर सकते हैं, वो है विश्वास। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। हाउ ब्यूटीफुल। और विश्वास बिना उसे क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, इसीलिए वो उसे खुश करता है।
मतलब आप सोचिए, ये वचन परमेश्वर के प्रेम के बारे में इतना कुछ बताता है कि परमेश्वर आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपके आत्मिक प्राण और शरीर में और काम में और व्यापार में और आर्थिक क्षेत्र में और आपके विवाह में, सब क्षेत्र में परमेश्वर इतना कुछ करना चाहता है। और जब आप उसको मौका देते हैं वो खुश हो जाता है। वही इस वचन में लिखा है, जब हम विश्वास करते हैं वो प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसके खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मतलब उसको खोजने में भी प्रतिफल है। बोलता है कि सिर्फ मेरे पीछे आ जाओ, सिर्फ पूरे रीति से मेरे पीछे लग जाओ, मेरे वचन में डूब जाओ, मुझ में गुम हो जाओ, बोला उसका प्रतिफल मैं तुम्हें दूंगा। Praise God, हालेलुया। पूरे तरीके से प्रभु बोलता है मुझ में घुस जाओ और मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। हाउ ब्यूटीफुल। सिर्फ उसको खोजने में प्रतिफल है। आप सोचिए, मतलब वो घूम नहीं गया है, वो उसके अंदर जाना, उसको और बेहतर रीति से जानना, उसके वचन में घूमना, हायर डिमेंशंस में जाना, वो बोले कि उसमें प्रतिफल छुपा हुआ है। प्रेज गॉड। लेकिन हमारा पॉइंट है कि विश्वास बिना उससे हम प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं, हम उसको मौका देते हैं कि वो हमारे जीवनों में, उसकी आपूर्ति आजाद होती है, उसका काम होता है, उसकी सीमाएं बढ़ जाती हैं आपके लिए, और वो उसको बहुत खुश करता है, क्योंकि वो आपके जीवन को घुमा के रख देगा। वो राख में से सुंदरता को लेके आने वाला परमेश्वर है। प्रेज गॉड। और वही वो चाहता है कि हम विश्वास करें। इनफैक्ट एक बार यहूदियों ने यीशु मसीह से पूछा कि हमें बताओ कि परमेश्वर का काम क्या है। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि देखो, परमेश्वर का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो। मतलब विश्वास एक काम है, इट्स अ वर्क। प्रेज गॉड। और हमें इस काम को करना है ताकि हम परमेश्वर को मौका दें। ही विल टर्न योर लाइफ अराउंड। प्रेज गॉड। इसीलिए हम विश्वास के बारे में इतना पढ़ते हैं। अभी कमजोर, ये थोड़ा फाउंडेशन बताना जरूरी था। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे हम कमजोर या निर्बल विश्वास से दृढ़ विश्वास की तरफ जाएं। वही मेरा टॉपिक है आज। ओके, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए इब्राहिम के बारे में। रोमी 4:17 में लिखा है, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने, वेरी पावरफुल, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। मतलब वो आपको आपकी आपकी बोली बदल देगा वो। प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम को वचन दिया कि तू बहुत सी जातियों का पिता होगा, और ऐसे समय पर यह वचन दिया जहां पर उसको एक भी बच्चा नहीं है, नॉट इवन वन। ऐसे समय पर उससे कहा कि तू एक का पिता नहीं, तू दो का पिता नहीं, 15 का पिता नहीं, तू जातियों का पिता होगा। ऐसे परमेश्वर ने एक व्यक्ति जो 75 साल का व्यक्ति है उससे कहा। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, वर्स नंबर 18। और इब्राहिम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता होगा। प्रेज गॉड। निराशा मतलब एक ऐसे माहौल में, क्योंकि ये जो हस्बैंड वाइफ है, इन्होंने सब कुछ कोशिश कर लिया और सब जगह से उन्हें एक ही जवाब आया कि नहीं हो सकता। तो बहुत निराशा के माहौल में थे, वो बहुत निराशा में थे। लेकिन वचन में लिखा है कि निराशा चारों तरफ जब निराशा है, उस निराशा के बीच में उनको आशा मिली। कैसे मिली? वचन के द्वारा। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप निराश हैं, इफ यू आर डिस्करेज्ड, अगर आपको लग रहा है कि आप होपलेस होते जा रहे हैं या निराशा है या आप एकदम हताश और परेशान हो गए हैं, मैं आपको बोल रहा हूं परमेश्वर का वचन सुनिए। परमेश्वर के वचन को सुनिए, क्योंकि उस निराशा के माहौल के बीच में परमेश्वर का वचन, जैसे ये डब्बा जो यहाँ पर है, डब्बे के अंदर कुछ है, वैसे ही परमेश्वर का वचन आशा से भरा हुआ है। जब आप निराशा के बीच में, उस परेशानी के बीच में
उस डिस्करेजमेंट के बीच में, जैसे आपको लग रहा है कि कुछ भी हो नहीं रहा है, उसके बीच में अगर आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, वो आपको आशा से भर देगा। प्रेज गॉड, यू विल बी फुल ऑफ होप। मतलब मैं ये मानता हूं, एक व्यक्ति जो वचन में रहता है, वो निराशा और उसका लेना देना ही नहीं है, कोई नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। प्रेज गॉड, क्योंकि वचन हमेशा उसकी आशाओं को ऊपर रखता है। वचन उसको आशा से भर देगा। उसको निराश करना असंभव है, क्योंकि वो हमेशा वचन में आ जाता है। और वचन में आता है तो मानो वो जब साइकिल का टायर का जो हवा सोचिए निकल जाता है, वचन में जाके पूरा वो हवा भर के फिर वापस पूरा हो जाता है। Praise God. उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। Verse number 19. Please mute yourself, everybody. रोमी 4:19 में लिखा है कि और वह जो 100 वर्ष का था, अभी हम टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। विश्वास में निर्बल न हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि एक समय में इब्राहिम विश्वास में निर्बल हो गया था, क्योंकि वो और उसकी पत्नी हंस रहे थे जब परमेश्वर ने कहा कि तुम जातियों के पिता होंगे। हम ये भी जानते हैं कि इब्राहिम और उसके पत्नी ने डिस्कस किया और वो हाजिरा के पास चले गए, हाजिरा से विवाह किया और हाजिरा के थ्रू बच्चे उत्पन्न करने का कोशिश किया। मतलब एक समय में इब्राहिम विश्वास में निर्बल था। प्रेज गॉड। लेकिन इस वचन में लिखा है कि वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। और कई बार हम सब भी विश्वास में निर्बल हुए हैं। प्रेज गॉड। लेकिन हमें वी हैव टू कीप मूविंग। प्रेज गॉड। मैं विश्वास में इतना मजबूत नहीं था, प्रेज गॉड, लेकिन हम बढ़ रहे हैं। अभी हम विश्वास में दृढ़ता की तरफ जा रहे हैं। प्रेज गॉड। आमीन। ओके, आगे लिखा है और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। मतलब देखिए, इब्राहिम एक समय में विश्वास में निर्बल था, लेकिन आगे जाकर के ऐसा कुछ तो हुआ कि वो विश्वास में दृढ़ हो गया। हाउ ब्यूटीफुल। हो सकता है कि हम शायद विश्वास में निर्बल हैं, लेकिन प्रेज गॉड हम इनके जीवनों के द्वारा, वचनों के द्वारा कुछ चीजों को हम सीखते हैं जिससे हमारा विश्वास भी दृढ़ हो सकता है। विश्वास निर्बल था और अभी विश्वास इसका दृढ़ हो गया है। प्रेज गॉड। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। वर्स नंबर 21। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। इसको एक और बार पढ़ेंगे। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा, जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, वही परमेश्वर उसे पूरा करने का भी सामर्थ रखता है। वो उसने जान लिया, उसने निश्चय उसको वो समझ गया। प्रेज गॉड। तो ये हमारा टेक्स्ट है और इसके विषय में हम कुछ चीजों को देखने वाले हैं। सबसे दूसरा पॉइंट जो हम सीखने वाले हैं वो ये है, दिस इज द वन। इसको आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द की वर्ड in moving from weak to strong faith is the word consider. निर्बल से दृढ़ विश्वास की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण शब्द है जानना। ओके, दैट्स द की वर्ड। अगर एक व्यक्ति कमजोर या निर्बल विश्वास से दृढ़ विश्वास की तरफ जाना चाहता है, तो वो इब्राहिम के जीवन को देखकर सीखना बहुत जरूरी है। और इब्राहिम के जीवन को जब हमने पढ़ा, उसमें एक शब्द है जो मैं विश्वास करता हूं उसके पूरे विश्वास के जीवन को बदल दिया, और वो शब्द है जानना, कंसिडर। और इसके ग्रीक मतलब को मैं बताने वाला हूं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी और मराठी पूरे रीति से शब्दों को खोलकर उसका अर्थ नहीं बता सकती। सो अगेन, द की वर्ड इन मूविंग फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फेथ इज द वर्ड कंसिडर। निर्बल से दृढ़ विश्वास की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण शब्द है जानना। ओके, जानना या कंसिडर। अब इस वचन को देखिए, वो शब्द यहां पर आता है। रोमी 4:19 में लिखा है और वह जो 100 वर्ष का था
और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। प्रेज गॉड। द वर्ड कंसिडर या जानना, ओके, और आगे लिखा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। तो दो चीज यहां पर लिखा है। एक चीज यहां पर लिखा है कि इब्राहिम का शरीर मरा हुआ था, इब्राहिम का शरीर मरा हुआ था। दूसरा चीज लिखा है कि सारा उसकी पत्नी का गर्भ मरा हुआ था। और तीसरा इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा। एक तरफ है इब्राहिम का शरीर मरा हुआ है, उसके साथ उसकी पत्नी का गर्भ मरा हुआ है, और दूसरी तरफ है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। और ये शब्द आता है कंसिडर या जानना। अभी इसका मतलब क्या है यूनानी भाषा में? उसका मतलब ये है, द वर्ड कंसिडर इट मीन्स टू ऑब्जर्व केयरफुली। ये यूनानी भाषा, यूनानी शब्द मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं, पर उसका मतलब हम डिस्कस करेंगे। टू ऑब्जर्व केयरफुली, to fix one's eyes or mind upon something, to look at a thing from all sides, to understand it completely. जानना का मतलब है ध्यान से देखना, अपनी आंखें या दिमाग को उस चीज में पूरे तरीके से केंद्रित कर देना, या किसी चीज को पूरी तरह से समझने के लिए हर तरफ से देखना। मतलब एक चीज आपके पास है और उस चीज को सोचिए, ये ग्लोब मेरे पास है, मेरे हाथ में है। आई रियली लाइक ग्लोब्स, ग्लोब्स बहुत पसंद है मुझे। और उसमें लिखा है जानने का मतलब, यूनानी मतलब है इसको हर साइड से देखना। प्रेज गॉड। मतलब अपना ये जो चीज है इसको बहुत ध्यान से देखना। मतलब आप पूरा, इनफैक्ट एक एक अनुवाद, एक मतलब उसका ये है कि पूरे मन को इसके ऊपर डाल देना, पूरे विचारों को इस पर डाल, अपने आंखों को और अपने मन को इस चीज पर डालना और ध्यान से देखना, हर तरफ से देखना, ऊपर से देखना, नीचे से देखना, साइड से देखना, लेफ्ट से देखना, राइट से देखना, ऊपर से देखना, पूरे साइड से इस चीज को देखना। क्यों? क्योंकि इस चीज को अच्छे रीति से और पूरे रीति से आप समझना चाहते हैं। यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कंप्लीटली। प्रेज गॉड। और यहाँ पे हमने देखा कि इब्राहिम का विश्वास क्यों कमजोर था, क्योंकि इब्राहिम ने ध्यान से और अपनी आंखें और दिमाग को, अपना जो जो नकारात्मक चीजें हैं कि देखो मेरा शरीर मरा हुआ है, मेरे पत्नी का गर्भ मरा हुआ है, वो चीज की तरफ वो देख रहे थे, उस चीज की तरफ वो सोच रहे थे, उस चीज को मानो वो चारों तरफ से देख रहे थे। और इतना वो चीज को वो देख रहे थे, इतना वो चीज को सोच रहे थे, इतना वो उनके मन में ये चीजें चल रही थी कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना उनके लिए मुश्किल हो गया। इट बिकेम सो डिफिकल्ट। प्रेज गॉड। और इसीलिए हम जानते हैं कि वे लोग हंसे हैं, इसीलिए हम जानते हैं कि वो हाजिरा के द्वारा इश्माइल का जन्म हुआ। प्रेज गॉड। लेकिन ये कब ये चीजें बदली? जब परमेश्वर ने उन्हें सिखाया कि विश्वास में चलने के लिए क्या जरूरी है। परमेश्वर ने उन्हें वचन दिया और परमेश्वर ने उन्हें तारों को दिखाया। उन्होंने कहा कि रेत को हाथ में लो, और तारों को वो दिखाने लगे। मतलब उन्होंने, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि जो तुम देख रहे हो, जिस चीज पर तुमने अपने मन को डाला है उसको बदलो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो चीज को आप देख रहे हैं वही चीज, और जो चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, आपके अंदर वो चित्र को आप उत्पन्न कर रहे हैं, वो चित्र को आप बैठा दे रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। इनका प्रॉब्लम था बच्चों का, हमारा हो सकता है दूसरा, अलग 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 परिस्थिति हो, कुछ भी हो सकता है। प्रेज गॉड। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने के बजाय वे लोग ध्यान से देख रहे हैं कि यार मेरा शरीर मरा हुआ है, तेरा गर्भ मरा हुआ है, पूरे मन को और पूरे दिमाग को उस पर लगा दिया। सोचिए, पैसे की जरूरत है किसी को, आर्थिक क्षेत्र में वो संघर्ष कर रहे हैं, पूरे दिन वो देख रहे हैं कि अकाउंट में कुछ नहीं है। मतलब नकारात्मक चीजों को देखते रहना,
या फिर बीमार हैं तो रिपोर्ट की तरफ देखते रहना, या अगर कुछ मतलब नकारात्मक उन्होंने चुनाव किया है। जैसे इब्राहिम ने अपने शरीर, उसकी मरी हुई दशा को, और अपने पत्नी के गर्भ की मरी हुई दशा को, वही चीज को वो देखेंगे, वही चीज को वो ध्यान से देखेंगे, अपनी आंखों को और अपने मन को उसी पर लगाएंगे और उसको ही चारों तरफ से वो देखते रहेंगे। तो कैसा विश्वास बढ़ेगा? हाउ विल फेथ ग्रो? बढ़ नहीं पाएगा विश्वास। प्रेज गॉड। लेकिन पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। उसने इब्राहिम को सिखाया। प्रेज गॉड। और आप जानते हैं इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने अपनी आंखों को अपने शरीर के ऊपर से हटाकर और अपने पत्नी के गर्भ के ऊपर से हटाकर उसने परमेश्वर की वचन की तरफ वो लेकर आया। वो ध्यान से, जानबूझ के, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ऑन पर्पस, जानबूझ के वो परमेश्वर के वचन को वो ध्यान से देखने लगा। क्योंकि वो जानता है जब तक शरीर में देखते रहूंगा, जब तक पत्नी के गर्भ की तरफ देखते रहूंगा, कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा और डिप्रेशन में चले जाएंगे। प्रेज गॉड। लेकिन उन्होंने फैसला किया क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें सिखाया, परमेश्वर ने उन्हें तारों को देखने के लिए कहा। प्रेज गॉड। क्योंकि अंदर के इमेज को बदलना होगा, अंदर के इमेज को बदलना होगा, अंदर के इमेज को बदलना होगा। जब तक अंदर का इमेज बदलेगा नहीं, बाहर वो चीजें आएंगी नहीं। प्रेज गॉड। तो उन्होंने कहा कि चलो हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। प्रेज गॉड। मैंने आपके विश्वास के चैंपियंस के बारे में बताया, सारा के बारे में हमने सीखा। प्रेज गॉड। आमेन। उन्होंने अपने फोकस को बदला। आमेन। वो परमेश्वर के वचन पर, इसीलिए देखिए वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर वो और हिले नहीं, मतलब वो स्थिर हो गए। प्रेज गॉड। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर वो हिले नहीं, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर वो स्थिर हो गए। उन्होंने सीखा, अपनी गलतियों से सीखा और अपने आंखें को और अपने दिमाग को उस वचन में रख दिया, उसको घर में लगा दिया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि चांद को देखो, तो कभी भी पर इब्राहिम अपने चित्र को बदलना चाहता, वो रात को बाहर आता और तारों को देखता। प्रेज गॉड। तो आप क्या कर सकते हैं? आप घर में उस वचन को लगा सकते हैं, आप ऐसे विजन बोर्ड को लगा सकते हैं, आप कुछ चीजों को लगा सकते हैं, ताकि आप वो चीज को देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, वो आपके सामने है, ये चीजें आपके सामने हैं। प्रेज गॉड। उसको ध्यान से आप देख रहे हैं। प्रेज गॉड। और क्यों देख रहे हैं? ताकि आप उसमें पूरा घुस जाए। मतलब एक अनुवाद है कि पूरा घुस जाना, उस चीज में पूरा घुस जाना। कौन सा? वो वचन को लेके पूरा उसमें घुस जाना। तभी विश्वास निर्बल स्टेट से दृढ़ क्षेत्र में जाएगा। तो विश्वास कभी बदल नहीं सकता। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति सोचिए, दिन भर नकारात्मक न्यूज देखते रहता है, नकारात्मक दोस्त लोग हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, तो और फिर सोचता है यार मेरा विश्वास बढ़ता क्यों नहीं, कैसे बढ़ेगा विश्वास? नहीं, कैसे कैसे बढ़ सकता है विश्वास? क्योंकि जहां पर ध्यान दिया है वो गलत है, जहां पर आंखें और दिमाग को डाला है वो गलत है। जो चीज को चारों तरफ से समझने का, चारों तरफ से देख रहे हैं, वो गलत चीज है, तो विश्वास कैसे मजबूत होगा? प्रेज़ गॉड। इसीलिए अगर हम विश्वास में दृढ़ होना चाहते हैं तो हमें ध्यान से परमेश्वर की प्रतिज्ञा और परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखना है, हल्के में नहीं। प्रेज़ गॉड। कुछ लोग वचन को हल्के में देखते हैं, हल्के में नहीं, ध्यान से अपने आंखों को और अपने मन को वचन पर लगा देना, मतलब आपका जीवन उसमें, इट्स योर लाइफ। हम आपके जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेज़ गॉड। और उस चीज को और उस प्रतिज्ञा को आप चारों तरफ से देख रहे हैं, फ्रॉम ऑल साइड्स। प्रेज़ गॉड। क्योंकि आप उसको समझना चाहते हैं, उसमें घुसना चाहते हैं, उसके साथ आप एक होना चाहते हैं। ये वो शब्द है कंसिडर, जानना। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक समय था कि इब्राहिम ने अपने पत्नी के गर्भ की मरी हुई दशा और अपने शरीर की मरी हुई दशा को जाना, जिसके कारण उससे गलतियां हो गई। प्रेज़ गॉड। लेकिन उसने सीखा, he learned from his mistake, और फिर उसने परमेश्वर के वचन को जाना, ध्यान दिया, आंखों और दिमाग को जानबूझ के वचन पर लगाया और वचन को चारों तरफ से वो देखने लगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो विश्वास में दृढ़ हो गया। अगर वो विश्वास में दृढ़ हुआ तो सोचिए,
आप अगर परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखेंगे, अपनी आंखों को और दिमाग को उसी पर लगाएंगे, उसको चारों तरफ से आप देखेंगे, आपका विश्वास भी दृढ़ होगा। Praise God. Amen. Amen. So this is a very important word. Consider. क्या चीज को आप सोच रहे हैं, क्या चीज को आप देख रहे हैं, कौन से चित्र हैं आपके घर में, वॉटर जो चीज के लिए आप विश्वास कर रहे हैं, क्या वो चित्र हैं आपके घर में? अगर नहीं है तो क्या आप सच में सीरियस हैं? प्रेज गॉड। ध्यान से देखना, अपनी आंखों को और दिमाग को उस पर लगाना, उसके बारे में बातें करना जानबूझ के। प्रेज गॉड। और वो चारों तरफ से वो चीज को देखना, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारे दिमाग में, हमारी आत्मा में, हमारे हड्डियों में वो चीजें घुस जाएं, क्योंकि ऐसा होगा नहीं तो प्रकट नहीं होगा। प्रेज गॉड। ओके, number 2, this is my third point. In order to move from weak to strong faith, you must be careful whom you walk with. Praise God. निर्बल से दृढ़ विश्वास की ओर बढ़ने के लिए आपको सावधान रहना चाहिए कि आप किसके साथ चलते हैं। मतलब किसके साथ आपका उठना बैठना है, किसके साथ आपका उठना बैठना है, चलना फिरना है, कौन है आपके करीबी दोस्त लोग, बहुत मायने रखता है। लॉट ऑफ डिफरेंस। प्रेज गॉड। एक और बार इसको पढ़ेंगे। In order to move from weak to strong faith, you must be careful who you walk with. निर्बल से दृढ़ विश्वास की ओर बढ़ने के लिए दूसरी कुंजी है कि आपको और मुझे सावधान रहना है कि हम किसके साथ चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कौन है हमारे वो खास दोस्त लोग या करीबी दोस्त लोग। मैं उन दोस्तों के बारे में बात नहीं कर रहा जो हाई बाय है। नहीं, कोई बोलेगा नहीं मैं सिर्फ नहीं, हमें बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके साथ हमारा हाई बाय का रिलेशनशिप है, लेकिन मैं उन दोस्तों के बारे में बोल रहा हूँ, उन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ जिनके साथ हम उठते बैठते चलते हैं, मतलब खास करीबी दोस्त। ये बहुत मायने रखता है कि अगर आप विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि हम किसके साथ चलते फिरते हैं, मतलब करीबी करीबी दोस्त लोग कौन है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इस वचन को देखिए, परमेश्वर ने इब्राहिम की संगति को बदल दिया। He changed his fellowship. He changed, जिस माहौल में वो रहते थे उसको बदल दिया। इसको ध्यान से देखिए। उत्पत्ति 17 उसका 1, इस्माइल का जन्म सब हो ठीक नहीं था। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर ने देखिए उनसे क्या कहा। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल, मतलब मेरे साथ चलना सीखो। प्रेज गॉड। वो शायद अपने पत्नी के साथ बहुत ज्यादा समय बिता रहा था, या अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा समय बिता रहा था, या फिर अपने सेवकों के साथ बहुत ज्यादा समय, जो जो खराब नहीं है, लेकिन प्रभु ने कहा कि मेरे साथ बैठो ज्यादा समय, मेरे साथ बिताओ ज्यादा समय। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रेज गॉड। उसके पास वचन था लेकिन वो सही माहौल में नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरे उपस्थिति, मेरे मुख के सामने जीना सीखो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है कि आप किसके साथ चलते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं। और जो लोग विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, आप उन्हें देखेंगे कि जिनके साथ वो संगति करते हैं वो बहुत केयरफुल हैं। दे आर वेरी केयरफुल। आई एम वेरी केयरफुल कि मेरा उठना बैठना, मेरे करीबी दोस्त लोग कौन है। इट मैटर्स टू मी। प्रेज गॉड। क्योंकि दोस्तों से ज्यादा मुझे परमेश्वर के बारे में हम सोचते हैं। प्रेज गॉड। उसने क्या कहा कि मेरे उपस्थिति में चल। जैसे हनोक परमेश्वर के साथ चला, प्रभु ने उससे कहा कि मेरी उपस्थिति में रहना सीखो, मेरी उपस्थिति में चलना सीखो। और वो पॉइंट क्या था कि इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फेथ, यू मस्ट बी केयरफुल हुम यू वॉक विद। निर्बल से दृढ़ विश्वास की ओर बढ़ने के लिए आपको सावधान रहना चाहिए कि आप किसके साथ चलते हैं, किसके साथ आप उठना बैठना किसके साथ है। प्रेज गॉड। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरी उपस्थिति में चलो। तो ये जब चीजें मुझे पता चली कि संगति कितनी जरूरी है, इस पॉइंट को देखिए। Your associations affect your faith greatly. आपकी संगति,
मतलब आप किसके साथ उठते, बैठते, चलते, कौन आपके करीबी दोस्त लोग हैं, कौन आपके खास दोस्त लोग हैं जिनके साथ आप आपका जीवन है। सोचिए, आप जो भी हैं, वे लोग आपके विश्वास को सही तरीके से या गलत तरीके से प्रभावित करेंगे। इसलिए विश्वास के लोग बहुत केयरफुल हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने दोस्तों को बहुत सावधानी से चुनता है। प्रेज गॉड, क्योंकि दोस्तों के बारे में नहीं है, मेरे विश्वास के बारे में है भाई। इट इज अबाउट माई फेथ। आपकी संगति आपके विश्वास को बहुत प्रभावित करती है। योर एसोसिएशंस अफेक्ट योर फेथ ग्रेटली। प्रेज गॉड। हम उनके साथ चलने, लेट मी बी वेरी क्लियर, अगर कोई मुझे सुन रहा है, सब ध्यान से सुनिए। हम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठ सकते, बैठ सकते, चल सकते, ऐसे दोस्तों को नहीं रख सकते जिनको परमेश्वर के वचन का कोई आदर नहीं है। वी कांट। प्रेज गॉड। कैसे हम विश्वास में बढ़ेंगे? नहीं बढ़ पाएंगे अगर हमारे ऐसे दोस्त लोग हैं, अगर हमारे ऐसे खास दोस्त लोग हैं, या हमारे ऐसे करीबी दोस्त लोग हैं जो परमेश्वर का भय नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन का आदर नहीं है, परमेश्वर के घर का आदर नहीं है, परमेश्वर की आत्मा का आदर नहीं है, पवित्रता का आदर नहीं है। ऐसे लोग विश्वास में आपको नहीं आगे नहीं बढ़ाएंगे, विश्वास से आपको दूर फेंक देंगे। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ क्या किया? परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तुम मेरे उपस्थिति में जीना सीखो। प्रेज गॉड। वचन दिया और फिर उसका माहौल, उसके संगति को प्रभु ने कहा कि तुम्हारी संगति ठीक नहीं है, तो मेरे उपस्थिति में, मेरे सामने चलना सीखो। और जब मुझे ये पता चला, और परमेश्वर ने जो परमेश्वर के दासों को मेरे ऊपर रखा है, जिन अलौकिक रूप से जिन्हें मेरे मेरे मार्ग में रखा है, जब मुझे ये चीजें पता चली, मैंने अपने आप को उनके बीच में घेर लिया। भले ही वो फिजिकली मेरे सामने नहीं थे, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से मैंने अपने आप को उन प्रचारकों को जो प्रभु ने मेरे मार्ग में रखा, मैंने अपने आप को उनके साथ घेर लिया और मैं उनकी तरह बातें करने लगा। मैं बड़ी बड़ी बातें करने लगा कि प्रभु ये करेगा, प्रभु वो करेगा, प्रभु ये कर सकता है, प्रभु वो कर सकता है, क्योंकि वे लोग वैसी बातें करते थे। लेकिन मैं अगर ऐसे लोग के बारे में होता कि नहीं रे, कुछ होता नहीं है, प्रभु से नहीं होता है, अपना अपने को ही करना पड़ता है सब, ऐसे दोस्तों के साथ रहता तो कहाँ कहाँ रहता मेरा विश्वास आज, और मैं आज यहाँ पर नहीं होता आपको पढ़ाने के लिए। प्रेज गॉड। मैंने अपने आप को घेरा है ऐसे लोगों से जो परमेश्वर पर उनका भरोसा है और परमेश्वर की सामर्थ से वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि अगर मेरे विश्वास को बढ़ना है तो मेरा संगति ठीक होना है। क्योंकि अगर संगति खराब है, ऐसे लोग हैं मेरे दोस्त और मेरे करीबी दोस्त जिनका परमेश्वर का भय नहीं है, यीशु मसीह के नाम का कोई आदर नहीं है, यीशु मसीह का कोई सम्मान नहीं है, यीशु मसीह के लहू का आदर नहीं है, यीशु पवित्रता का आदर नहीं है, ऐसे दोस्त लोग हैं तो हमें दोस्ती खत्म कर देनी। जस्ट स्टॉप द फ्रेंडशिप। वो आपके विश्वास को बढ़ने नहीं देंगे। वे दोस्त लोग आपके विश्वास के जीवन के लिए सबसे बड़ा बाधा होंगे। प्रेज़ गॉड। क्योंकि हमारी संगति हमारे विश्वास को बहुत प्रभावित करती है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मेरे मुख के सामने जीना सीखो। तुम इसी माहौल में जी रहे हो, इसका शरीर मरा हुआ है, आपके साथ कभी होता नहीं है, परमेश्वर का श्राप शायद आपके ऊपर है। इस माहौल से बाहर निकलो और एक ऐसे माहौल में हो, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर आपसे कभी नहीं कहेगा कि आपसे नहीं हो सकता। जब आप परमेश्वर के साथ चलने लगते, परमेश्वर आपको बोलेगा, देखो तारों को, वो वचन पूरा होगा, देखो रेत को, देखो। मतलब ऐसे माहौल में, विश्वास के माहौल में रहना बहुत जरूरी है अगर हम विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो। प्रेज गॉड। आपकी संगति आपके विश्वास को बहुत प्रभावित करती है। देयरफॉर आई एम वेरी केयरफुल कौन मेरे दोस्त लोग हैं, कौन किनके साथ मैं उठता बैठता हूँ। प्रेज गॉड। आई एम वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान देता हूँ। मेरे ऐसे दोस्त लोग कभी नहीं होंगे, करीबी दोस्त लोग जिनको ना परमेश्वर का भय है, ना परमेश्वर का कोई आदर है। ऐसे दोस्त लोग, ऐसे कोई दोस्त लोग हैं ही नहीं। प्रेज गॉड। ओके, नाउ इस वचन को देखिए, भजन संहिता 1 उसका 1 उसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या खास है इस व्यक्ति में? उसकी संगति देखिए। कुछ लोग हैं जिनके साथ वो चलता नहीं है, कुछ लोग हैं उनके साथ वो खड़ा नहीं रहता है, कुछ लोग हैं उनके साथ वो बैठता नहीं है।
ये कुछ विश्वासियों के लिए बहुत बड़ा लेसन है। कुछ लोग हैं जिनके साथ वे चलते नहीं हैं, प्रेज गॉड। कुछ लोग हैं उनके साथ वो खड़े नहीं रहते हैं। कुछ लोग हैं उनके साथ वो बैठते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर का आदर नहीं है, उनके परमेश्वर के वचन का आदर नहीं है, परमेश्वर के वचन का सम्मान नहीं है, यीशु मसीह के नाम का कोई आदर नहीं है। ऐसे लोगों के साथ हम चलते नहीं हैं, ऐसे लोगों के साथ हम खड़े नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम बैठते भी नहीं हैं। प्रेज गॉड। ऐसे लोगों के साथ हाई बाई का रिश्ता है हमारा, क्योंकि हमारा उठना बैठना खड़े होना ऐसे लोगों के साथ है जो परमेश्वर का भय है उनमें, परमेश्वर की बातों को वो करते हैं। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए। परंतु वह तो पर यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। मतलब वो किसके साथ बैठता नहीं है, किसके साथ उठता नहीं है, किसी के साथ चलता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है? वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रेज गॉड। ओके, एक और वचन को देखिए। उसमें लिखा है भजन संहिता 119 की 63 में, जितना तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूं। डोंट यू लव इट? प्रेज गॉड। बोले कि वो मेरे संगी कौन है, मेरे दोस्त लोग कौन है? जो यहोवा का भय मानते हैं और जो उसके उपदेशों पर चलते हैं। वे नहीं जो परमेश्वर का निरादर करते हैं और परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं। ऐसे लोग हमारे संगी नहीं है। वो ऐसे लोगों के साथ हाई बाई का रिश्ता है हमारा। प्रेज गॉड। लेकिन हमारे उठना बैठना, जिनके साथ हम उठते बैठते चलते हैं, वो कैसे लोग हैं? जो यहोवा का भय मानते हैं। वे हैं हमारे करीबी दोस्त लोग। प्रेज गॉड। क्योंकि आपकी संगति आपके विश्वास को प्रभावित करती है। तो भजन संहिता ने कहा कि जितने प्रभु तेरे भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, जिनको तेरा आदर है, वे लोग मेरे करीबी हैं, वे लोग मेरे संगी हैं। प्रेज गॉड। एंड फाइनली दिस इज माय लास्ट वर्स, नीति वचन 13 उसका 20। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, पर मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। प्रेज गॉड। बुद्धिमानों के साथ संगति कर तो तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। और यही चीजों को इब्राहिम के जीवन में जब मैंने देखा, और मैंने देखा कि प्रभु संगति पर कितना जोर डालता है, मैंने अपने आप को परमेश्वर के शिक्षा और परमेश्वर के प्रचारकों से घेर दिया। आई कवर्ड माई सेल्फ, प्रेज को। और फिर वो असर मेरे ऊपर होने लगा, मेरी बातों पर होने लगा, मेरे देखने के नजरिए पर होने लगा। प्रेज गॉड। और वही मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। आई वांट टू एनकरेज यू कि परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखिए। पहला शब्द है कंसिडर। परमेश्वर के वचन पर जानबूझ के सोचिए, हर एंगल से सोचिए, हर दिशा से सोचिए, अपने पूरे मन को उस पर घुसा दिया जानबूझ के। आपका मन करना नहीं चाहता, आप अपने मन को बोलिए तुझे करना होगा। प्रेज गॉड। कोई बोलता है अरे मेरे को नींद आ रहा है, लेकिन अगर कल एग्जाम है तो आप अपने नींद को बोलते हैं कि रुक जाओ पढ़ना होगा। मतलब आप नींद को कंट्रोल कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन इम्पोर्टेंस, क्या जरूरी है। प्रेज गॉड। और दूसरा चीज है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीखें, परमेश्वर के राज में जीना सीखें। हम सही लोगों के साथ संगति करें जो परमेश्वर को बढ़ावा देते हैं, ताकि हमारा विश्वास और बढ़े। प्रेज गॉड। और जैसा मैंने आपसे कहा, जब आपका विश्वास बढ़ने लगेगा, परमेश्वर का काम, परमेश्वर की आपूर्ति आपके जीवन में बहुगुणित होगी। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, जो वचन हमने सीखा उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर व्हाट वी हैव हर्ड लॉर्ड जीसस। प्रभु, हर एक व्यक्ति को आपने छुआ है, स्पर्श किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका नाम महान है और प्रभु इस वचन के द्वारा आप हम में फल लेकर आ रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। और आपका काम हम में बढ़ रहा है, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Amen. Praise God.